Hello everyone. In this video we are going to discuss melting and boiling points of alkene. इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे और ट्रिक की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, बी फॉर बोल, सिस एंड टी है ना, तो सिनोरिटा, बोल सिनोरिटा। देखो सी से स्टार्ट हो रहा है तो सिस, टा से एंड हो रहा है तो ट्रांस, सिनोरिटा। एम मिलेगी क्या? टीना के साथ, टीना के साथ। बोल सेनोरिटा मिलेगी क्या टीना के साथ? यह है ट्रिक, मतलब जो आपका पहला वर्ड होगा उसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कैसे? तो ये मैंने ट्रिक से बताया आपको। बोल सेनोरिटा मिलेगी क्या टीना के साथ, सी पहले आया तो सी का सिस का ज्यादा होगा, टी पहले आया तो ट्रांस का ज्यादा होगा। ये कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे मैंने CH3 और CH3 इस तरीके से सिस में लिखा, राइट। हाँ, अब ट्रांस में लिखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे H है। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम बताते हैं कि सिस का ज्यादा होगा, तो सिस का कैसे ज्यादा होगा? तो देखो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप एक दूसरे के पास पास है, यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे दूर और पास होने से नहीं है, यहाँ पे जब आपका CH3 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक। तो ये डोनेट किस कार्बन को कर रहा है? इस अल्कीन के। अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, मतलब इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इसका माइनस सा इफेक्ट क्या हुआ, ज्यादा। मतलब दोनों के दोनों का डाइपोल क्या है, एक ही साइड पे है, मतलब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलैरिटी क्या होगी इसकी, हाई। अब देखो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप यहाँ से दे रहा है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को और एक यहाँ से, तो इनके जो डाइपोल्स है वो अपोजिट साइड में है, तो जो पोलैरिटी है वो लो है, पोलर कैरेक्टर जो है वो लो है। तो हमें पता है कि जिसका पोलैरिटी ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही रिलेशन यहाँ पे बताया है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं ट्रांस के केस में। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H। और ट्रांस में देखते हैं C डबल बॉन्ड C, दोनों CH3 एक साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे सॉलिड फॉर्म हो, सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, राइट। तो कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगा, देखो हमारा जो ट्रांस अल्कीन होता है वो मोर सिमेट्रिक होता है, ज्यादा सिमेट्रिक होता है, और जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो ये ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो कॉम्पैक्टनेस कम होगा, ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोल सेनोरिटा मिलेगी क्या टीना के साथ? बोल सेनोरिटा सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम, मिलेगी मेल्टिंग पॉइंट टीना, टीना मतलब ट्रांस का ज्यादा और सिस का कम। जो पहले लेटर आता है उसका ज्यादा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब और यहाँ पे देखते एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके का ग्रुप दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है,
यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूछा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया, आपको सिर्फ ट्रिक के साथ नहीं चलना है, आपको पोलैरिटी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये डायपोल बाहर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये एक साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डायपोल बाहर की तरफ जा रहा है और इसका अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पे डायपोल का जो डायरेक्शंस है वो देखो, ये एक ही साइड पे जा रहा है, मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाई। पोलैरिटी देखनी है हमें, पोलैरिटी हाई हो जाएगी। और यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, एक अप साइड जा रहा है, एक डाउन साइड जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम, लो हो जाएगी। तो जितना ज्यादा पोलर उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जो मैंने वहां पे ट्रिक बताई आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि सिस का ज्यादा होगा एंड ट्रांस का कम, वो कब हो सकता है, जब यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। अगर अपोजिट इफेक्ट वाले ग्रुप आएंगे तो हमें क्या देखना है, पोलैरिटी ही देखना है। वहां पे भी हमने पोलैरिटी ही देखा था, यहाँ पे भी हमने पोलैरिटी ही देखा था, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग बोल सेनोरिटा आप हमेशा वही यूज करोगे। तो वहां पे याद रखना कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रिक को नहीं, ठीक है। हाँ, तो ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H। C डबल बॉन्ड C, Cl Cl H H। अब देखो ये है आपका ट्रांस, Cl मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे डायपोल क्या हो रहा है, कैंसिल, मतलब डायपोल मोमेंट कम है। यहाँ पे देखो Cl के साथ इलेक्ट्रॉन दोनों ही बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब डायपोल इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, मतलब यहाँ पे सिस का ज्यादा है और यहाँ पे ट्रांस का क्या है, कम है। यहाँ पे दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही थे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे दोनों ही, तो सिस का ज्यादा रहेगा, ट्रांस का कम। अगर डोनेटिंग भी रहते, डोनेटिंग का तो हमने देख लिया, तब सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम, ठीक है। सिस ट्रांस इस तरीके से डायपोल से देखना है कि डायपोल्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे को, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।